हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का यूनिवर्सल कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज के आज के क्लास में, जहां आज मैं आपको बताने वाला हूं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। यानी कि मैं कंप्यूटर का इतिहास आपको समझाने वाला हूं, कैसे कंप्यूटर आया इस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका इतिहास क्या रहा। आमतौर पे आप लोग सुनते होंगे कि चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर के इन्वेंटर हैं या फिर फादर हैं, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि वास्तव में चार्ल्स बेबेज को फादर क्यों कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि चार्ल्स बेबेज ने वो कंप्यूटर बनाया था जो आप यूज कर रहे हैं। चार्ल्स बेबेज ने एक प्रोफार्मा तैयार किया था, एक फॉर्मेट दिया हुआ था, उस फॉर्मेट को फॉलो करके आज का कंप्यूटर बना हुआ है, जिस वजह से हम लोग उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। हालांकि इसके जस्ट बाद मैं जो है अभी हिस्ट्री के बाद जनरेशन बताने वाला हूं, और जनरेशन के बाद काइंड्स ऑफ कंप्यूटर, इसके बाद ऑब्जेक्टिव का एक जो है बहुत ही सुपर सीरीज चलने वाला है, जिसमें मैं आपको वे सारे ऑब्जेक्टिव्स बताने वाला हूं जो कि आपके एडीसीए के साथ साथ कंपटीशन के एग्जाम में भी बड़ी काम आने वाले हैं। हमारे यहाँ चैनल पे आप लोगों को सारे एप्लीकेशन से रिलेटेड, सारे जो जो चीज़ें आप पढ़ेंगे, जो जो सॉफ्टवेयर आप पढ़ रहे हैं, सबसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलते रहेंगे। तो आप लोग चैनल पे जो भी वीडियोज अपलोड होते हैं उसको इत्मीनान से देखें, जो भी क्लासेस मिलते हैं उसको इत्मीनान से देखें, समझने का प्रयास करें, और वीडियो को लाइक करें ताकि हमको समझ में आए कि हाँ आप देख रहे हैं। अगर उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें, अच्छा लग रहा है तो उसको भी कमेंट करें, ताकि पता तो चले कि आप देख रहे हैं। चलिए आज के क्लास को हम करते हैं शुरू, और बताते हैं आप लोगों को पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो बाबू देखिए, कंप्यूटर का इतिहास जो है वो बहुत पहले से चला आ रहा है, और हमने इसको आप लोग सामने देख रहे होंगे 9 स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। कंप्यूटर के इतिहास में सबसे पहले हिस्ट्री में जो है बाबू वो आया अबेकस। सबसे पहले इसके इतिहास में आया अबेकस। अब देखिए, वास्तव में ये कोई कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर ये नहीं था। ये क्या था, आइए इसको जो है मैं आपको दिखाता हूं। पहले आप लोग देख लीजिए कि इसमें अवेकस, नेपियर बोन्स, पास्कलाइन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, टैबुलेटिंग मशीन, इनिएक, एडवैक और यूनिवैक, ये 9 स्टेप में जो है कंप्यूटर का इतिहास रहा। यानी कंप्यूटर जो है इन क्रमबद्ध तरीकों से विकास होते हुए आया, ऑर्डरली इसका धीरे धीरे विकास हुआ। आइए देखते हैं सबसे पहले जो है बाबू कि अबेकस क्या था। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अबेकस के बारे में मैं बता रहा हूं कि इट इज ए कैलकुलेटिंग टूल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम। इट वाज यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखिए, ये वास्तव में एक कैलकुलेटर था। प्राचीन काल में सबसे पहले कंप्यूटर की शुरुआत कैलकुलेटर से हुई। कैलकुलेटर मशीन बनाने का जो है प्रोसेस चल रहा था, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के विकास क्रम में कंप्यूटर आया। सबसे पहले जो है अबेकस का नाम आता है क्योंकि ये कैलकुलेटर था और लकड़ी से बना हुआ था। अबेकस कैलकुलेटर जो था वो लकड़ी से बना हुआ था, लेकिन उसमें इस तरह के चैनल सेट थे कि उनसे हम लोग एडिशन, जोड़, सब्सट्रैक्शन, घटाव, मल्टीप्लिकेशन, गुणा और डिवीजन, भाग, ये 4 चीज कर पाते थे। आज का कैलकुलेटर नहीं, आज का जो डिजिटल कैलकुलेटर आप यूज करते हैं ये तो बहुत वेरीफाइड कैलकुलेटर है। उस समय इन 4 चीजों को करने के लिए सबसे पहले इस कैलकुलेटर का इन्वेंशन हुआ। ये लकड़ी से बना हुआ था, और इसको चलाने में थोड़ा सा साइज का बड़ा था और मेहनत भी पड़ता था, क्योंकि उस समय हमारी टेक्नोलॉजी इतने आगे नहीं थी। कंप्यूटर विकास में अबेकस के बाद जो दूसरा नाम आता है वो है नेपियर बोन्स का। इट इज अ मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड, कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड बाई, यहाँ पे जो है आप ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड, यहाँ पे जो है ये 2 बार हो गया है, ये भी 2 बार हो गया है, यहां से लेके इसी चीज को रिपीट कर दिया गया है, 2 बार कॉपी पेस्ट हो गया होगा। जॉन नेपियर, it was designed to simplify multiplication and division, essentially converting these operations into simpler additions and subtractions using numbered rods। ध्यान दीजिएगा कि ये जो था ये मैनुअली ऑपरेटेड, मैनुअली मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मैनुअली माने हाथ से चलाने वाला,
यानी जो हम लोग हाथ से स्वचालित करते हैं उसको, हाथ से चलाते हैं उसको। इस तरह का एक जो है ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस ये भी था, ये भी कैलकुलेटर ही था। और इसका इन्वेंशन अबेकस के बाद, अबेकस को देखने के बाद इसका इन्वेंशन किसने किया? जॉन नेपियर ने। और इन्हीं के नाम पे इनको नेपियर बोन्स भी कहा गया है। जॉन नेपियर के नाम पे ही इसको नेपियर बोन्स कहा गया है। और इसका जो काम था वो भी था जोड़ घटाव, गुणा और भागफल की गणना करना। लेकिन ये था क्या कि पहले वाला जो अबेकस था उसके अपेक्षा, अबेकस के अपेक्षा इसके जो फीचर्स थे वो थोड़े से सिंपल थे। यानी अबेकस में थोड़े से सुधार हो गया। जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे कोई भी चीज आती है मार्केट में ना, तो जैसे जैसे उसका लेटेस्ट वर्जन आता है उसमें कुछ नया फीचर जुड़ता जाता है। उसी तरह से अबेकस को सिंप्लीफाई करके और जॉन नेपियर ने नेपियर बोन्स को बनाया। तीसरा जो है कंप्यूटर के इतिहास में जो नाम आता है बाबू, वो है पास्कल आइन का। देखिए पास्कल आइन ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ध्यान दीजिएगा, यहां से मशीनरी प्रयोग होने लगी थोड़ी थोड़ी सी, यानी स्प्रिंग, रॉड्स, उस समय की मशीनरी में यही चीजें थी। तो ये मैकेनिकल कैलकुलेटर, और इसको बनाया था ब्लेज पास्कल ने। इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर डिजाइन्ड फॉर प्रैक्टिकल यूज, कुड परफॉर्म एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये जो था ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था बाबू, यानी कि पहला ऐसा कैलकुलेटर जिसमें मशीन का प्रयोग हुआ, मशीनरी उपकरण का प्रयोग हुआ। और मशीनरी उपकरण के रूप में क्या लगा? तो स्प्रिंग, टूल्स, इंटेंसर, रॉड्स, यही सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा मॉडर्न था उस समय, और इसका साइज भी बड़ा होता था, चलाने में भी असुविधा होती थी। अब इसके बाद जो आया बाबू, यहां से आपके कंप्यूटर का इतिहास शुरू होता है। वो इसके पहले जो तीनों चीज थे वो कैलकुलेटर थे, फुल्ली क्या थे? कैलकुलेटर थे। और उन कैलकुलेटर को देख के जो चौथा स्टेप आता है इतिहास में बाबू, वे हैं चार्ल्स बेबेज। ध्यान दीजिएगा, यहां पे यहां नाम आया है चार्ल्स बेबेज का। It was conceived by Charles Babbage. It was a mechanical calculating machine. It is designed to compute and tabulate polynomial functions using the method of finite differences. It was intended to reduce errors in mathematics. अब देखिए, उन तीनों कैलकुलेटर को देख के चार्ल्स बेबेज के दिमाग में कुछ यूनिक चीज आई। उसने कहा कि भाई आखिर इतनी कठिनाइयां कब तक झेली जाएंगी। और चार्ल्स बेबेज ने यहां पे सबसे पहले डिफरेंस इंजन को बनाया, जो कि एक मैकेनिकल कैलकुलेटर ही था। लेकिन एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा कि ये जो मशीन थी ये सफल नहीं हो पाई। यानी कि चार्ल्स बेबेज ने जो डिफरेंस इंजन तैयार किया वो असफल रहा। यानी जिस काम के लिए चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन को मॉडिफाई किया या फिर बनाया, उस काम को ये बढ़िया से परफॉर्म नहीं कर पाया, जिस वजह से वो काफी निराश हो गए। चार्ल्स बेबेज का विचार था कि भाई कैलकुलेटर को जो है अधिक मैकेनिकल बनाया जाए, अधिक सुविधाजनक बनाया जाए। लेकिन उनका ये प्रयास डिफरेंस इंजन के क्षेत्र में विफल हो गया। डिफरेंस इंजन को जो जिस काम के लिए उन्होंने तैयार किया था, ये उस काम को कंप्लीट करने में क्या हुआ? असहज महसूस करने लगा, ये नहीं कर पाया। काफी परेशान हुए चार्ल्स बेबेज। लेकिन चार्ल्स बेबेज और उनके एक बेटे थे, दोनों लोगों ने मिलकर लगातार 4 वर्षों तक इस मशीनरी पे काम किया। आज के प्रयास में हम लोग सोचते हैं कि 4 दिन में सफलता मिल जाए ना जी। देखिए बाबू, सफलता जो है समय मांगती है, परिश्रम मांगती है, त्याग मांगती है, वो देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दीजिएगा, सोचिएगा कि तुरंत रिजल्ट मिले, तो तुरंत रिजल्ट जो है किसी चीज का नहीं मिलता है। जितनी चीजें आज आप मॉडर्न एरा में यूज कर रहे हैं, इस सबको बनाने के लिए किसी की जिंदगी लग गई तो किसी को बरसों लग गए। जो चीजें आप इतनी आसानी से यूज कर लेते हैं, क्या इतनी आसानी से वो बनी भी थी? नहीं बाबू, उसको बनाने में किसी की जिंदगी लग गई, किसी का पूरा परिवार लग गया, किसी के युगों लगे उसमें। 4 साल 4.5 साल तक इस पे रिपीट मेहनत करने के बाद चार्ल्स बेबेज ने जो दूसरा मशीन बनाया बाबू, वो था एनालिटिकल इंजन। क्या था? एनालिटिकल इंजन। इट वॉज प्रपोज्ड मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज। ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया। और इट वाज द रेस्टिफाइड वर्जन ऑफ डिफरेंस इंजन। यहां पे लिखे हुआ है मैंने,
कि उसको सुधार करके, जो डिफरेंस इंजन बना था, जो प्रॉब्लम्स उसमें आ रही थी, उसको सुधार करके और चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। और आज का जो कंप्यूटर हम लोग पढ़ते हैं, जो भी कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं बाबू, वो सब इसी एनालिटिकल इंजन पे आधारित बना था। अगर आपसे कोई कहे कि भाई चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो वो इसलिए कहते हैं कि आज का जो कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं, इस कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज ने नहीं बनाया था, लेकिन चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म दिया था हम लोगों को, उस प्लेटफॉर्म को फॉलो करके ही इस कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। तो एक तरह से नींव रखने का काम किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। और यही कारण है कि उनको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा नाम मदर ऑफ कंप्यूटर, लेडी अदा लवलेस। जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, आपको कराऊंगा, वहां पे मैं सारी चीजों को समझाऊंगा भी, क्यों कैसे कब कहा जाता है। लेडी अदा लवलेस या लेडी अगस्ता के नाम से मशहूर जो थी, वो उन्होंने जो है सॉफ्टवेयर को दिया था। किसको दिया था? सॉफ्टवेयर को। हार्डवेयर का स्ट्रक्चर एनालिटिकल इंजन से मिला, इनको फादर कहा जाता है। उसको ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर जो है लेडी अदा लवलेस या लेडी अगस्ता, दोनों नाम था उनका, उपनाम था, उन्होंने दिया। इस वजह से उनको मदर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद देखिए बाबू, जैसे ही डिफरेंस एनालिटिकल इंजन आया, उसके बाद लोगों का दिमाग विकास करने लगा। जैसे हम लोग जानते हैं, कहीं जाते हैं ना, जब सारा व्यवस्था देखते हैं, तो देखने के बाद हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से होता ना तो और बेस्ट होता। लेकिन उम्मीद मानिए, आप भी अगर पूरा व्यवस्था किए होते ना, तो उतना फॉल्ट आपसे भी रह गया होता। लेकिन बनी बनाई चीजें जब दिखती हैं, तो उसमें थोड़ा सा सुधार हम लोगों को दिख जाता है। वही काम अब यहां से शुरू हुआ। जब डिफरेंस इंजन को सुधार करके एनालिटिकल इंजन रिप्रेजेंट कर दिया चार्ल्स बेबेज ने, तो अब जो भी लोग, जो भी साइंटिस्ट थे, जो भी उस पर रिसर्च करने वाले लोग थे, उसमें थोड़ा थोड़ा सा मॉडिफाई लाने लगे। ये देखिए, ये टैबुलेटिंग मशीन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ये अब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मैकेनिकल डिवाइस जो है बन के तैयार हुई। और इसमें यूज हुआ बाबू पंच कार्ड। जो आज आप लोग मेमोरी वगैरह यूज कर रहे हैं ना, उस समय पंच कार्ड जो है यूज हुआ स्टोर के लिए। हम लोग मेमोरी या एसएसडी किस लिए रखते हैं? स्टोरेज के लिए। उस समय पंच कार्ड लगते थे, और इसको बनाया था हरमन होलेरिथ ने। यानी कि उन्होंने देखा कि भाई चार्ल्स बेबेज ने एक एस्टेब्लिशमेंट दे दिया है, और जो स्थापना उसने दी हुई थी उसमें थोड़ा सा सुधार करके इसने टैबुलेटिंग मशीन बना दिया। ये चीजें पूछता है, टैबुलेटिंग मशीन का इन्वेंशन किसने किया। ये सारे थ्योरी आप लोग इत्मीनान से स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, समय देंगे अभी आप लोगों को। इसके बाद जो है फर्स्ट जनरल पर्पस जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आया बाबू, ये इसका नाम था ENIAC। यहां से ध्यान दीजिएगा कि ये अब क्या है, अब कंप्यूटर का युग शुरू हो गया। जो एनालिटिकल इंजन था, एनालिटिकल इंजन के प्लेटफॉर्म से पहले टैबलेट बना, और टैबलेट के बाद से कंप्यूटर आने लगे। और पहला कंप्यूटर जो था वो ENIAC था। ध्यान दीजिएगा, पहला जो जनरल पर्पज कंप्यूटर था वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर था। ये जो है आपका एक मैसिव मशीन थी। मैसिव मशीन समझ रहे हैं? जैसे ये जो था ना, पहले जो था, जो कंप्यूटर बहुत बड़े आकार में आया। अभी आपको जब मैं उसका जनरेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कंप्यूटर पहले इतना ज्यादा पोर्टेबल नहीं था। कंप्यूटर का साइज दू को कमरा के बराबर होता था। उसको चलाने के लिए बहुत पावर लगता था, बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत थी, हर कोई उसको यूज नहीं कर पाता था। आज का जो पोर्टेबल कंप्यूटर है वो बैग में लेके आप चल देते हैं, इतना आसान उस समय नहीं था। वो मैं आपको जनरेशन में समझाने वाला हूं। ENIAC के बाद जो है बाबू, जो दूसरा कंप्यूटर आया वो था एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। इसमें देखिए प्रोग्रामिंग शुरू हो गया। एडवेक जो आया, उसको डिजाइन जब किया गया तो उसमें प्रोग्रामिंग आने लगा। प्रोग्रामिंग यानी कि आज तो सारा कुछ प्रोग्रामिंग पे ही है। तो अब इस कंप्यूटर को जब लाया गया तो इसका प्रोग्राम कंसेप्ट था, यानी प्रोग्रामिंग इसमें इंक्लूड हो गई। अब प्रोग्राम आने लगे कंप्यूटर के अंदर में। तो ये पहला कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्रामिंग लागू किया गया, एडवेक। कौन था? एडवेक। इसके बाद बाबू 9 नंबर, ये था पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर, यूनिवैक। ध्यान दीजिएगा, यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो था, कंप्यूटर इतिहास में
पहला कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था। वाणिज्यिक, कॉमर्शियली अवेलेबल समझ रहे हैं ना, कि जो जनरल पर्पज के लिए मिल जाए, आसानी से हम उसको खरीद के यूज कर सकें। तो ये पहला कंप्यूटर था जो बन के इस क्षेत्र में आया, और इसके बाद पूरी तरह से हमारी दुनिया में कंप्यूटर छा गया। यानी कि इस कंप्यूटर के आधार पे अब कंप्यूटर के प्रकार बनने लगे, छोटे बड़े कंप्यूटर बनने लगे। धीरे धीरे कंप्यूटर का जो है ये जनरेशन शुरू हो गया। अब पहले जनरेशन के कंप्यूटर यहां से शुरू हो जाते हैं बाबू। अब जेनरेशन जानेंगे जब आप, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कंप्यूटर जो है फर्स्ट जनरेशन में कैसा था, सेकंड में कैसा था, थर्ड, 5 जनरेशन में जाके कंप्यूटर डेवलप हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले जनरेशन में ही डेवलप हो गया है, पहले जनरेशन में ही आपको लैपटॉप मिल गया, ऐसा नहीं है। वो 5वें जनरेशन के बाद जाके आपको इतना आसान चीजें मिली हैं। आज आपने देखा इस क्लास में हिस्ट्री, यानी कि कंप्यूटर जो है वो कैसे कैसे विकास किया, कौन कौन से कंप्यूटर बनाए गए किस किस तरह से। तो आप लोग जो है इसका अगर नोट्स तैयार कर रहे हैं बाबू, अगर आप चैनल पे हैं तो आप यहाँ से जो है ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। वैसे जो क्लास हमारे यहाँ कर रहे हैं वो लोग को लेने की जरूरत नहीं, वो लोग तो कॉपी से लिख ही लेंगे। यहाँ से आप लोग ले सकते हैं बाबू, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। इसका 2 नंबर का नेपियर बोन्स का ले लीजिए। यहां पास्कल लाइन, यहां डिफरेंस इंजन, यहां से आप एनालिटिकल इंजन, यहां से टैबुलेटिंग मशीन, यहां से इनियक, यहां से एडवैक, और यहां से यूनिवैक। इन सब का स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स तैयार कर सकते हैं अगर आप चैनल से देख रहे हैं तो। और याद, यदि आप हमारे यहाँ क्लास में हैं तो आपको नोटबुक से जो है पीडीएफ से, या फिर जो भी आपको टेक्स्ट बुक दिया जा रहा है, नोट्स वहाँ से आपको आसानी से मिल जाने वाला है। आई होप कि आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर समझ में आया। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो उसके लिए आप जो है कमेंट करें, हमें बताएं कि क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आया, उसको बताने का प्रयास हम करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि क्या क्या जनरेशन, कैसी पीढ़ियां रही कंप्यूटर की, इसके बारे में मैं अगला क्लास आपको देने वाला हूं। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।